नमस्कार। आज ना हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक स्वाद का सफर दरभंगा की गलियों में। यहाँ का खाना जानते हैं, बड़ा सीधा साधा है पर अपने आप में बहुत खास है। तो चलिए साथ मिलकर मैथिल खाने की इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। एक सवाल है, कभी सोचा है कि किसी कल्चर को, किसी संस्कृति को टेस्ट कैसे किया जाता है? मतलब ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये उस जगह की रूह को, उसकी आत्मा को समझने का एक तरीका है। और यकीन मानिए, दरभंगा का खाना उसकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आखिर ये मैथिल खाना है क्या चीज़? देखिए, ये सिर्फ डिशेस की कोई लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरी फिलॉसफी है, एक दर्शन है। इसमें ना प्योरिटी, बैलेंस और ट्रेडिशन, यानी पवित्रता, संतुलन और परंपरा, इन चीज़ों पर बहुत जोर दिया जाता है। और इसकी जड़ें जुड़ी हैं ताज़ी सीजनल चीज़ों से और पुराने सात्विक नियमों से। तो फिर देर किस बात की, चलिए दरभंगा में एक दिन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं सुबह सुबह वहाँ की थाली में क्या परोसा जाता है। अक्सर सुबह की शुरुआत होती है दो क्लासिक चीज़ों से। एक तरफ है नमकीन चूड़ा दही, ताज़े दही के साथ, और दूसरी तरफ मीठा चूड़ा गुड़। है ना, बिल्कुल सिंपल पर स्वाद में लाजवाब। और हाँ, चाय, मैथिली चाय को कैसे भूल सकते हैं भला। वो कड़ाक मीठी दूध वाली चाय, क्या स्टूडेंट्स, क्या काम करने वाले, सबकी रोज की साथी है ये। दरभंगा के हर नुक्कड़ पर इसकी खुशबू मिल जाएगी। चलिए सुबह के नाश्ते से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दिन के सबसे ज़रूरी खाने की, जो मैथिल घरों के किचन का कह सकते हैं दिल है। तो किसी भी मैथिल थाली का जो बेस है, जो आधार है, वो है भात, दाल और तरकारी। भात यानी उबले हुए चावल, ये तो फाउंडेशन है। साथ में हल्की फुल्की दाल जो एक तरह का कंफर्ट देती है, और ताज़ी सीजनल सब्जियों की तरकारी। बस यही है हर रोज का सुकून भरा घर का खाना। इस थाली में ना वेजिटेरियन डिशेस का बोलबाला है, जैसे कि तरुआ। ये क्या है? चावल के घोल में लिपटी कुरकुरी तली ही सब्जियां, पकोड़े जैसे। फिर आती हैं बरी, धूप में सुखाई हुई दाल की डंपलिंग्स, जिन्हें तरी में पकाया जाता है। और हाँ, साग, जिसे बिल्कुल हल्के फुल्के मसालों में बनाते हैं ताकि उसका अपना ताज़ा स्वाद बना रहे। और फिर आता है चोखा भात। ये वो खाना है जो सीधे दिल तक पहुंचता है। सोचिए, बैंगन, टमाटर या आलू को सीधे आग पर भूना जाता है, फिर उसे मसलकर सरसों के तेल और मिर्च के साथ मिलाते हैं। वो जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना, ओफ, वही इसकी जान है। तो ये तो हुई रोज के खाने की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उन खास पकवानों पर जो त्योहारों और खुशी के मौक़ों की शान है। नॉनवेज में सबसे ऊपर नाम आता है मछली का। और यहाँ का एक गोल्डन रूल है कि मछली को बहुत ही, कह सकते हैं, नज़ाकत से पकाया जाता है। मसाले कभी उस पर हावी नहीं होने चाहिए। मछली भात में नदी की ताज़ा मछली को सिर्फ हल्दी और सरसों के तेल में हल्का सा पकाते हैं, बस। अब बात कड़ी चावल की। यहाँ का मैथिली स्टाइल भी एकदम अलग है। ये बेसन से गाढ़ी की हुई दही की एक बहुत ही लाइट और सूदिंग करी होती है, और उसमें जो हल्का सा खट्टापन होता है ना, वही इसे और मज़ेदार बना देता है। जो वेजिटेरियन भोजनालय हैं, वहाँ की तो ये एक बहुत पॉपुलर डिश है। अच्छा, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। चलिए यहाँ के कुछ ट्रेडिशनल मिठाइयों को देखते हैं। सबसे पहले ठेकुआ, गेहूं और गुड़ से बनता है, और छठ पूजा की तो ये पहचान है। फिर है अनरसा, ये चावल के आटे और गुड़ से बनता है, त्योहारों की एक और पसंदीदा मिठाई। और आखिर में माखन मिश्री, सोचिए, ताज़ा मक्खन और चीनी का एक शाही कॉम्बिनेशन। घर और त्योहारों से निकलकर अब जरा गलियों में चलते हैं, देखते हैं दरभंगा की सड़कों पर क्या क्या मिलता है। समोसा और कचौड़ी तो हर जगह मिलते हैं, पर यहाँ का अंदाज थोड़ा हटके है। यहाँ के समोसे और कचौड़ी ना बड़े शहरों के मुकाबले ज्यादा हैवी होते हैं, मतलब स्टफिंग ज्यादा होती है और तेल थोड़ा कम। यही बात इन्हें एक अलग ही टेस्ट देती है। शाम को अगर कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो तो चना घुगनी एक बढ़िया ऑप्शन है। ये बस उबले हुए सफ़ेद मटर होते हैं जिन्हें हल्के मसालों में पकाया जाता है। टावर चौक के पास ठेलों पर ये गर्मा गर्म मिलते हैं, मज़ा आ जाता है। और जब गर्मी सताए तो उससे राहत के लिए यहाँ के सीजनल ड्रिंक्स हैं। एक तो है सत्तू का शरबत, भुने हुए चने के आटे से बना, एकदम कूलिंग। और दूसरा है बेल का शरबत। ये दोनों ही गर्मी में जान डाल देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब चखना हो तो जाएं कहाँ? चलिए अगले सेक्शन में इसी की बात करते हैं। ये एक तरह से फूड गाइड होगी।
देखिए, अगर दरभंगा में हैं तो याद रखें, टावर चौक स्नैक्स, मिठाई और छोटे मोटे खाने पीने की जगहों के लिए बेस्ट है। घर जैसा खाना, मछली या डेयरी की चीज़ें चाहिए तो लहेरिया सराय जाइए, और अगर ट्रेडिशनल नॉन-वेज खाना है तो सीधा हयाघाट रोड का रुख कीजिए। तो इस पूरे सफर से क्या बातें समझ आईं? कुछ पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। पहली बात, मैथिल खाना हल्का, सात्विक और सीजनल होता है। दूसरी बात, सरसों का तेल और घी यही इसके स्वाद की जान है। तीसरी बात, लंच यानी दोपहर का खाना सबसे इम्पॉर्टेंट मील है। और हाँ, यहाँ की मिठाइयों में एक शाही झलक दिखती है। और त्योहारों के टाइम तो खाने की वैरायटी देखने लायक होती है। तो ये था दरभंगा का स्वाद। अब एक सवाल उठता है कि जिस शहर में हम रहते हैं उसका अपना स्वाद कैसा है, क्योंकि हर जगह की ना अपनी एक कहानी होती है, और वो कहानी अक्सर वहाँ की थाली में ही परोसी जाती है।